What do you understand by visibility mode? Okay, so basically visibility mode concept is quite applicable to the derived class only. Okay, let first we define the visibility mode, then हम समझेंगे कि visibility mode क्या होता है. तो visibility mode in the is defined in derived class. ओके, जैसे कि मैंने कहा विजिबिलिटी मोड जो है वो डिराइव्ड क्लास के लिए होता है, जो कि ये बताता है कि आप बेस क्लास से जो फीचर्स को इनहेरिट करते हैं तो किस लेवल पे इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिक मोड पे, प्राइवेट मोड पे या प्रोटेक्टेड मोड पे. ओके, तो विजिबिलिटी मोड इज डिफाइंड इन अ डिराइव्ड क्लास which specifies whether the features whether the features of base class are privately derived are sorry privately derived और या तो प्राइवेटली डिराइव होगी या फिर पब्लिकली डिराइव्ड होगी. ओके, पब्लिकली डिराइव्ड और या फिर वो प्रोटेक्टेड डिराइव होगी. ओके, तीन में से किसी भी एक तरीके से कोई बेस क्लास से कुछ फीचर्स जो हैं डिराइव क्लास में डिराइव होंगे. तो द मैकेनिज्म व्हिच स्पेसिफाइज दैट whether the feature will be feature of base class were derived privately, publicly or protected or in a protected form, that concept is considered as visibility mode. Okay, now let me discuss something more in detail. अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम हमने ए रखा है, एक क्लास है उसको नाम हमने बी रखा है. बी अगर ए को इनहेरिट करती है तो उसके यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेसिबिलिटी मोड या विजिबिलिटी मोड कि कौन सा विजिबिलिटी मोड, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, मेंबर्स किस तरह से डिफाइन करना है उसके बारे में लिखेंगे. तो ये जब हम प्रोग्राम करेंगे और इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उस टाइम पे समझते हैं. ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि ये काम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, दैट इज बेस क्लास एंड अदर इज डिराइव्ड क्लास. यहाँ पे हम डिराइव्ड क्लास लिख रहे हैं और यहाँ पर हम बेस क्लास दे रहे हैं. अब बात करते हैं डिराइव्ड क्लास में अगर किसी एट्रीब्यूट को हम पब्लिक मोड पे रखते हैं, प्राइवेट मोड पे रखें, प्रोटेक्टेड मोड पे, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू बेस क्लास के प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड मोड पे क्या रिजल्ट असर पड़ता है उसके बारे में हम टेबल के थ्रू डिस्कस करते हैं. ओके, सपोज यहाँ पे हमने लिखा है बेस क्लास हमारा कोई मेंबर या फंक्शन प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है. Okay, the same will be applicable to derived class only also, that यहाँ पे कोई चीज अगर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीनों जो हैं दिस विल बी कम अंडर द derived क्लास. ओके, तो अगर हमारे पास बेस क्लास जो है, अगर बेस क्लास का कोई मेंबर प्राइवेट है, ठीक है, यदि हमारी बेस क्लास में कोई मेंबर प्राइवेट है और उसका एक्सेसिबल डिराइव क्लास में पब्लिक है, तो वैल्यूज जो हैं यहाँ पे हम इसको पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं और मेंबर हमारा कोई प्राइवेट है, तो जो भी चीजें यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे वो इनहेरिट नहीं होगी. इट विल नॉट इनहेरिट और नो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल. ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट?
अगर बेस क्लास या कोई क्लास जिसमें कोई मेंबर प्राइवेट हो और चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास पब्लिकली इस बेस क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, तो जो चीज़ें प्राइवेट है आपकी बेस क्लास में वो डिराइव क्लास में इनहेरिट नहीं होंगी। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट इज, सपोज आपके बेस क्लास में कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट है और डिराइव क्लास में आप उसको प्राइवेटली एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी मोड आपका प्राइवेट है, तो भी ये इनहेरिट नहीं होंगी, नॉट इनहेरिट। ओके, उसी तरह से अगर कोई चीज़ प्राइवेट है और बेस क्लास में कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन प्राइवेट है और चाइल्ड क्लास में आप प्रोटेक्टेड फॉर्म में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी प्राइवेट डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस इनहेरिट नहीं होंगे, नॉट इनहेरिट। ओके, उसी तरह से अगर आपके बेस क्लास में कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन पब्लिकली डिफाइंड है और इसको आप पब्लिकली कॉल कर रहे हैं, तो ये पब्लिक डोमेन में इनहेरिट होंगी। उसी तरह से अगर कोई चीज़ आपकी कोई डेटा मेंबर बेस क्लास पे प्राइवेट बेस क्लास में पब्लिक है और डिराइव क्लास में प्राइवेट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आके वो चीज़ प्राइवेट हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास पब्लिक, आपने कुछ फंक्शन या डेटा मेंबर डिफाइन किया, यहाँ पे उसको आपने प्राइवेट कर दिया, एक्सेस किया, तो इसके अंदर जब वो फीचर्स कॉल होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होंगे। ओके, नाउ इफ anything which has been defined in a public form in a base class और उसको हम डिराइव कर रहे हैं प्रोटेक्टेड के थ्रू, तो ये यहाँ पे डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड ही रहेंगी। मीन्स पब्लिक मेंबर अगर पब्लिक से एक्सेस हो रहा है तो पब्लिक रहेगा, प्राइवेट से एक्सेस हो रहा है तो प्राइवेट रहेगा, और प्रोटेक्टेड के थ्रू एक्सेस हो रहा है तो प्रोटेक्टेड रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द वे थ्रू विच वी आर कॉलिंग इन अ डिराइव क्लास। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड मेंबर्स की, तो बेस क्लास पे या पेरेंट क्लास में कोई मेंबर या मेंबर फंक्शन प्रोटेक्टेड है और आप उसको डिराइव क्लास में पब्लिकली कॉल कर रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। उसी तरह से अगर बेस क्लास में मेंबर्स प्रोटेक्टेड है और डिराइव क्लास में वो चीज़ प्राइवेट है तो इट विल बी प्राइवेट। और अगर बेस क्लास में डेटा मेंबर्स प्रोटेक्टेड है और अगर डिराइव क्लास में वो चीज़ें डिराइव क्लास में भी आप प्रोटेक्टेड कॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजिबिलिटी मोड। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो हैं उनको हमेशा हम क्लास या ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, और विजिबिलिटी मोड्स को हम हमेशा जब हम इनहेरिट करते हैं तो उसके साथ हमें बताना पड़ता है कि ये जो चीज़ें एक्सेसिबल प्राइवेटली हैं, पब्लिकली हैं या प्रोटेक्टेड है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट।